गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो सकता है ईश्वर के आशीर्वाद, सहयोग, कृपा को अनुभव करें। दिल से दोनों हाथों को रख लें। फिर आए और आराम से आके बोले। सभी को प्रणाम। आज का विषय है साथियों त्राटक है। त्राटक मनोमय कोश का प्रैक्टिकल पार्ट है। मनोमय कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद। मनोमय कोश धुरी है दोनों नीचे के कोशों की, दोनों ऊपर के कोशों की, आंतरिक जगत की और बाहरी जगत। बीच में होने की वजह से मन जो है वो जितना बाहरी प्रगति में सक्षम हो सकता है, सांसारिक प्रगति दे सकता है, उतनी ही प्रगति आपको भीतर भी दे सकता है। मन की शक्ति गजब है, मन की शक्ति अद्भुत है और मन की शक्ति को जिससे आप दोनों योग और भोग दोनों खोल सकते हैं। जब योगियों को ये लगा, भारत के ऋषियों को हजारों वर्षों के अनुसंधान के बाद ये पता चला, इस मन का अगर अपन कुछ कर पाए, इस मन को अगर अपन अपने फेवर में कर पाए, इस मन को अगर आप अपना बना पाए, तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ बढ़िया, बहुत कुछ शानदार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में कर सकते हैं। इसी बात के लिए उन्होंने मनोमय कोश में, जब उनको ये पता चला कि कोई ऐसी परत भी है जिस परत के सफाई हो जाने पर आपको शारीरिक लाभ भी मिलेंगे, आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे, अब फिर जो है वो शिष्य पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। और फिर इसके अनुसंधान शुरू हुआ, इसको साफ करने की प्रणाली का, कैसे साफ होगा, किस तरीके से इसका परिष्कार किया जा सकता। तो उसके परिष्कार के 4 तरीकों में जप, ध्यान, नाटक और तन्मय। और जप और ध्यान तो एक ऐसा विषय है जो प्रारंभिक विषय है, वो हर संप्रदाय में जहाँ भी अध्यात्म है, जहाँ भी ईश्वर है, से पुरातन धर्म हो, नया से नया धर्म हो, बर्बर से बर्बर धर्म हो, उन्नत से उन्नत धर्म, वहां पर आप पाएंगे कि जप और ध्यान की जो चीजें हैं वो शुरू में ही दी, शुरू में इसलिए दे दी गई कि उन्हें पता था कि भी ये मनोमय कोश है, ये चमत्कारिक है। मनोमय कोश के परिष्कार के बिना अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का परिष्कार भी कुछ हद तक संभव नहीं। तो मनोमय कोश या मन का जो जुड़ाव है, ये किसी क्रिया के साथ जुड़ने पर ही अद्भुत परिणाम पैदा कर सकता है। गीता में इसके बारे में बहुत, पूरा कर्मयोग इसी बारे में है कि कार्य के साथ में मन का जब योग हो, तो कार्य तो हो ही रहा है। इस बात का निर्णय इसी बात से होता है कि मन का उस समय की स्थिति क्या है। इसके परिष्कार के लिए एक बहुत बढ़िया प्रणाली योग में है, वो है त्राटक। संसार में खुद को प्रभावित करने, खुद को सम्मोहित करने, खुद की आदतों को बदलने, खुद के संस्कारों को एक दिशा देने का जो काम है, वो त्राटक के अलावा किसी और वस्तु में नहीं। त्राटक का महत्व वो लोग भी जानते हैं जो संसार में सांसारिक सफलता पाने चाहते हैं, जो लीडर है, जिनकी स्किल बहुत अच्छी है, जो संसार को अपने आसपास घुमाना चाहते हैं, जो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, जो दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं,
उन लोगों के लिए भी त्राटक का अभ्यास कंपलसरी। संसार में जो भी आदमी आपको तेजस्वी दिखाई पड़ता है, जिसकी बातों में दम दिखाई पड़ता है, जिसके विचारों में धार दिखाई पड़ती है, उस व्यक्ति के गहराई में जब आप प्रवेश करके पाएंगे, उसके जीवन में आपको त्राटक का समावेश दिखाई देगा। त्राटक चाहे वो भारी तो कर रहा हो, क्योंकि या फिर वो आंतरिक त्राटक कर रहा हो, पर वो जरूर त्राटक का अभ्यास कर रहा है, जाने या अनजाने। तभी उसमें वक्तत्व शैली आई है, कुशलता आई है। इसका एक एग्जाम्पल हिटलर है। हिटलर जर्मनी का जो देश है, वो सबसे बड़े रिसर्च स्कॉलर्स का देश है। उस देश को प्रभावित करना, उस देश की चीजों को देखना, उनकी मानसिकता को समझना, और फिर इस तरीके के भाषण देकर के उनको कन्विंस करना। समझदार आदमी को कन्विंस करने का मतलब है कि निश्चित रूप से त्राटक की शक्ति, निश्चित रूप से मन की शक्ति का प्रभाव उसके शब्दों के साथ बहे। भले ही वो प्रवाह गलत था विज्ञान गजों में, तब आपको एक चीज का समावेश लेने का मौका, अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ में विचारों का प्रवाह। तो मैं जब आंतरिक त्राटक या बिंदु साधना के बारे में अभी लास्ट पेज में जब चर्चा करूंगा, तो मैं इस विषय को भी लूंगा। तो जब ऋषियों ने ये देखा कि ये मन है, ये बड़ा चमत्कारिक है, और मन अगर हमारी साधना में सहयोगी बन जाए, मित्र बन जाए, तो आध्यात्मिक रास्ता जो है वो बहुत सरल और बहुत सुलभ हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है ना। फिर इसीलिए इन्होंने कहा कि मन मनुष्य नाम कारण बंधन। मन मित्र है, मन साथी है, तो साधना में मोक्ष का कारण। और अगर मन साथी नहीं है, तो बंधन का कारण। इसी कारणवश बारंबार हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने मन को समझाएं और अपने मन को एक दिशा दें। मन को दिशा देने के लिए इस प्रकार से दिशा देनी है। वो दिशा देने का काम भटक से ही तन्मा जो है, वो जो दिशा में हमें मन भटक रहा है, उसका सही दिशा में ले जाने के लिए जो स्विचिंग है, वो करने का काम तन्मात्रा का। और जिस दिशा में, सही दिशा में मन चल रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का काम, उसमें और गति देने का काम जो है, वो हम त्राटक की मदद से करते हैं। त्राटक में जो मेन यूज में आने वाली चीज है, वो है हमारी आंखें। बाह्य त्राटक, आंतरिक त्राटक में यूज में आने वाली चीज है वो हमारे विचार। तो अपन को त्राटक को दो हिस्सों में समझने की कोशिश करनी चाहिए, कि एक होता है बाह्य त्राटक, एक होता है अंतः त्राटक। योग दृष्टि बताई है, उस दृष्टि के आधार पर भी अपन देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से योग में दृष्टि है। जब पूरी आंखें खुली है तो पूर्णिमा दृष्टि है, केवल नाक दिख रहा है, नोज की टिप दिख रही है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकादशी दृष्टि है। और आंखें बंद है, अमावस्या दृष्टि। ठीक इसी प्रकार से हाँ, किरण संहिता में, हड्डियों के ग्रंथों में एक त्राटक का हिस्सा और अपन को मिलता है, वो अधोत्राटक। तो बाह्य त्राटक, अधोत्राटक, अंतःत्राटक। अपन अभी दो हिस्सों में ही बात करेंगे, बाह्य और अंत, ताकि चीजें आसान हो जाए, सरल हो जाए हमारे लिए। तो आंखें शरीर का दर्पण है, मन का दर्पण है। आंखों में देखने से ही हर्ष, प्रेम, उमंग, संवेदनाएं हमें दिखाई पड़ती है। हमें ये पता चलता है व्यक्ति दुखी है, सुखी है, और आदमी का रियल कैरेक्टर पता चलता है। आदमी शब्दों में झूठ बोल रहा है, पर उसकी आंखें सच बोल रही है। ये हमें कई बार सुनने को मिलता है। तो आंखें आत्मा का दर्पण है, मन का दर्पण है। और इन्हीं आंखों से विद्युत शक्ति बहती है। शरीर के हर अंग से विद्युत शक्ति बाहर की तरफ बहती है। बंदों के माध्यम से हम उसी विद्युत शक्ति को खींच करके रोकने की कोशिश करते हैं प्राणमय कोश में। ठीक इसी प्रकार से आंखों से बहने वाली विद्युत शक्ति को दिशा देने का काम हम त्राटक में करते हैं। त्राटक के लिए अ, त्राटक के लिए कोई भी आप प्रकाशमान चीज का ध्यान करते हैं, तो प्रकाशमान चीज को मन में स्थिर करने का काम जो है, वो त्राटक का है। त्राटक का साधारण अर्थ है टकटकी लगाकर देखना। आप जब एकाग्र होकर किसी एक चीज को बारंबार देखते हैं, जब तक कि आंखों से आंसू न गिरने लगे, तब तक देखने का नाम त्राटक है।
त्राटक में देखने से आंखों की विद्युत शक्ति है वो तीव्र हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं। तो ये जो दिशा देने का काम है, ये त्राटक का हिस्सा है। और इस त्राटक के हिस्से को बेसिक अभ्यास जो है आपका वही होता है। बहुत सारी ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें अपने मन को काबू में करने और दूसरे के मन को काबू करने में त्राटक का बड़ा हिस्सा है। तांत्रिक साधनाएं जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, वो उनका बेसिकली यही काम होता है, त्राटक को सिद्ध करना। त्राटक सिद्ध हो जाने पर, त्राटक में कमांड आने पर, लोगों को वश में करना, लोगों को अपने विचारों के अनुसार चलाना और उनमें अपनी भावनाएं डालना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब आपकी आंखों की विद्युत शक्ति जब तीव्र हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तब आप किसी की आंखों में आंखें डालने के बाद में उसकी आंखों में अपनी विद्युत शक्ति का प्रवेश करा सकते हैं ना। इसलिए सम्मोहन, मेस्मरिज्म, इन सब में विदेशी जो चीजें, हिप्नोटिज्म में, मेस्मरिज्म में, इन सारी चीजों के पीछे के जो बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको थेरापी भी दिखेगी। के साथ साथ में आध्यात्मिक यूजर्स में त्राटक से कटु में असर की हिस्से है वो हमें किसी भी प्रकाशमान वस्तु से करनी चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को त्राटक करा ले तो आप प्रकाशमान वस्तु की बजाय शुरुआत जो कर रहे हैं आप, वो बिंदु त्राटक पीले रंग का बनाने के बाद में आप देखेंगे बहुत सारे चक्र मिल जाएंगे। जब आप त्राटक के लिए बारे में बात करेंगे तब आपको मिल जाएंगे। एक गोला है, गोले के अंदर में पीले रंग भरा हुआ है, इसके अंदर बीच में काले रंग का कुछ भी आपने लगा दिया, या फिर काले रंग का बैकग्राउंड ले लिया, उसके ऊपर पीले रंग का सरसों लगा दिया। उसको देखिए, देखते 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 पास दिखेगा, कभी दूर जाता दिखेगा, फिर आंखों में आंसू आने लगेंगे। फिर धीरे 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 प्रगति होते 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 फिर क्या होता है, एक लास्ट टाइम आता है, तब फिर क्या होता है, वो बिंदु स्थिर हो जाता है। मेरी क्लियर नहीं है क्या? बातचीत हुई है उसमें ये हमें पता चला है कि एक पेपर पर शुरुआत कर सकते हैं। आप एक पेपर लिया, पेपर पे आपने एक गोला बनाया, हाँ, पीले रंग का गोला बनाया, बीच में काला डॉट बनाया, और उस पे आपने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी, उस पे आप ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करी। तो धीरे 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 क्या होगा कि बिंदु हिलेगा, डुलेगा, पास में आएगा, दूर जाएगा, मोमेंट करता दिखाई देगा। धीरे धीरे मन के स्थिर हो जाने पर और आंखों के स्थिर हो जाने पर आंखों का में की जो चंचलता है वो खत्म हो जाने पर फिर क्या होगा कि, है ना, गिरण सीता में कहा गया है, अश्रु नहीं पाते। जब तक आंख से आंसू न गिरने लगे तब तक आपको त्राटक करना है। षटकर्म की एक क्रिया है, पर अपन यहाँ पे त्राटक केवल षटकर्म या क्लींजिंग की एक बाहरी क्रिया, जो जिससे शरीर से आंखें साफ हो जाने की क्रिया न होकर के दिव्य दृष्टि के जागरण की क्रिया है। और अपन को इसी दृष्टिकोण से चले करके चलना है कि ये दिव्य जागरण की क्रिया है, और इसका इसकी जो डोर है, शुरुआत भले ही शारीरिक स्तर पे हो रही है, पर इसकी जो डोर है वो मानसिक स्तर पर अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश करती है। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि शुरुआत जब हम त्राटक की करें तो भले ही छोटे से अभ्यास से करें। आप आराम से पोस्टर लगा सकते हैं, फिर उस पोस्टर पे त्राटक कर सकते हैं। एक पोस्टर मुझे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इसमें चंद्रमा का एक फोटो बना हुआ है और चांद तारे बने हुए हैं। तो आप जैसे बिल्कुल ब्लैंक और उसमें केवल चंद्रमा का फोटो है, उसी की भी आप नाटक कर सकते हैं। अब ऐसी और प्रकाशमान वस्तुओं पर भी आप नाटक का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें दीपक, दीपक पे अगर अभ्यास करना है तो आपको दीपक कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि शुद्ध देशी घी का ही दीपक ले। दीपक की लो का भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसी जगह हो जहाँ पे मच्छर नहीं हो, कीट नहीं हो, कीड़े नहीं हो। और आपको अभ्यास करते समय में बिल्कुल जैसे अभी सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का शांत वातावरण है, इस तरीके का वातावरण में अभ्यास करना चाहिए। सुबह के अलावा अगर आपको अभ्यास करना है तो आप कमरे में अंधेरा करके फिर जब दीपक पे अभ्यास करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा लगेगा, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी और आपका अभ्यास बहुत बढ़िया होगा।
मन की चित्त जब आपका शांत रहता हो, धीरे धीरे आप डेली रूटीन में अपने आप को एनालिसिस करते हैं, अपने आप को ध्यान देते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि ये समय ऐसा है जब मेरे विचार शांत रहते हैं, मेरा मन शांत रहता है। उस समय को आप अपनी साधना का समय बनाइए। उस समय में फिर त्राटक का अभ्यास कीजिए। तो शुरुआत में आप जब दीपक की लौ को देखते हैं तो आपकी आंखों के लगभग बराबर 5 या 6 फीट दूर होना चाहिए। 5 या 6 फीट दूर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी कमर स्ट्रेट है, गर्दन स्ट्रेट है, सिर स्ट्रेट है, और आप देख रहे हैं। देखते पहले देखिए, ध्यान से देखिए, लो को ध्यान से देखिए, लो को ध्यान से देखने के बाद आंखें बंद कीजिए, फिर लो को वापस अपने मानस पटल पर यहाँ पर देखिए। जब तक लो दिखे तब तक देखिए, जब लो वापस धुंधली हो जाए तो फिर वापस आंखें खोलिए, फिर देखिए। जो गायत्री मंत्र के जप में गुरुदेव का संदेश है कि उगता हुआ सविता, उगते हुए सूर्य की ध्यान करते हुए जप करना है। उसमें भी मेरा ऐसा अनुभव है कि शुरुआत में पिछले 2 3 4 साल, अगले जो शुरू शुरू के 3 4 साल थे, उस समय में समझ ही नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। आंखें में कल्पना करने पर आपको उगता हुआ सूरज दिखाई नहीं देता है। तो उगता हुआ सूरज तभी आपको दिखाई देगा जब आप बार बार उगते हुए सूरज को देखेंगे, उस पर त्राटक करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने मन में स्थिर करेंगे, फिर देखेंगे, फिर अपने मन में स्थिर करेंगे, फिर देखेंगे, फिर मन में स्थिर करेंगे। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप आंख बंद करेंगे तो आपको सूर्य दिखाई देगा। तो उस अवस्था तक पहुंचे बिना फिर जब तक फिर उगते हुए सूरज के साथ जो जप की बात है, उसके ध्यान के साथ जो जप की बात है, वो कॉम्बिनेशन संभव नहीं हो पाता। तो जप और ध्यान दोनों के कॉम्बिनेशन में भी त्राटक का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि जब तक आप जप और ध्यान को मिलाने की जब आप कोशिश कर रहे हो, तब भी आपको त्राटक का सहारा लेना है। तो इससे त्राटक का महत्व सिद्ध होता है कि बिना त्राटक के मन में कोश की साधनाओं में कोई बहुत अच्छी प्रगति संभव नहीं है। तो त्राटक हाँ, जप में भी काम कर रहा है, ध्यान में भी काम कर रहा है, और तन्मात्रा में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर दीपक को आपको देखना है, फिर उसको लो को स्थिर रखना है, फिर देखना है, फिर स्थिर रखना है, फिर देखना है, फिर स्थिर रखना है, फिर देखना है, फिर स्थिर रखना है। फिर एक ऐसी अवस्था आएगी जब आपकी आंखें खुली होगी, तब भी लो स्थिर दिखाई देगी। लो के अंदर लो, लो के अंदर लो, फिर उसके और अंदर लो, या उसके बाहर की तरफ जो फ्लेम दिखाई दे रही है, कभी वो काली हो जाएगी, कभी वो लहराती हुई दिखाई देगी। वो सब शुरू शुरू में दिखाई देती है। धीरे धीरे आंखें की स्थिर हो जाने से, चित्त की स्थिर हो जाने पर लो भी सीधी आपको दिखाई देती है। तो आपको बीच वाले पार्ट में लो अगर आपको कई लेयर्स में दिखाई दे रही है, कई परतों में दिखाई दे रही है, तो आपको बीच वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है। तो समय के साथ धीरे 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 स्थिरता आती चली जाती है, और वो स्थिरता फिर काम करती है। जिन लोगों के चश्मा है, कुछ बातें जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी है वो भी आप सीख लीजिए। जिन लोगों के चश्मा है वो ज्यादा दबाव नहीं थे, चश्मे के साथ त्राटक संभव नहीं है, और बिना चश्मे के आप त्राटक कर रहे हो तो आंखों पर बहुत ज्यादा जोर नहीं थे, इसमें कर्निया डिस्प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं। और जिनकी आंखें बहुत ज्यादा खराब है वो पहले अपनी आंखों पे काम करने की कोशिश करें दूसरे तरीके से, उसके बाद फिर त्राटक के अभ्यास में। ये दो बातें हो गई, इसके साथ कुछ खान पान का भी ध्यान रखना है। वो मैं सूर्य त्राटक की आप बात बताता हूँ। अगला क्रम है सूर्य त्राटक। सूर्य त्राटक में नवीन नितिन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सूर्य त्राटक में प्रकाशीय चीजों को देखने से आंखों में मोतियाबिंद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इसलिए प्रकाशीय चीजों को बहुत लंबे समय तक देखा नहीं जा सकता जब तक कि उसके साथ आप कुछ डाइट और दूसरी साधनात्मक दृष्टि से बहुत सारी और चीजें फॉलो नहीं करें। इससे बचाव के लिए जब भी आप प्रकाशीय चीज को देखें, तो एक बार में अभ्यास करने के लिए, दृष्टि को पकाने के लिए, त्राटक पकाने के लिए लंबे समय तक आप अभ्यास करना चाहते हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अभ्यास करके एक बार पका लीजिए। और पकाने के बाद में जब है वो बाह्य त्राटक छोड़ करके अंतर त्राटक करने में ही सार है, उसी में फायदा है। तो सूर्य की ओर जब सूर्य उगता हुआ ही हो, तब शुरू शुरू में जब तक उसमें पीलापन ना आ गया हो, उसमें केसरियापन या सिंदूरीपन या लालपन रहे,
जब तक कि आप उस पे त्राटक करके बार 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 त्राटक करके आप क्या कर सकते हैं, अपने मन में उसकी छवि को स्थिर कर सकते हैं। बाद में उसी का उस छवि का आप अंतर त्राटक में भी आप आराम से लाभ ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लंबे समय तक आप जैसे ध्यान कर रहे हैं तो आपके मानस पटल पे त्राटक में सूर्य का जो उगते हुए सूर्य का जो चित्र है वो आपके मन में मानस पटल पे बिल्कुल छा जाएगा। उस मानस पटल का चित्र कॉन्स्टेंटली रहेगा, फिर उस पर आप त्राटक कर सकते हैं अंतर त्राटक में। जैसा कि मैं अभी सोचूं कि मैं आंखें बंद करके यहाँ पे देखूं तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, अब मैं उसी पे ध्यान देता रहूं, उसी पे ध्यान देता रहूं, तो वैसा त्राटक भी आप कर सकते हैं। एक लास्ट में त्राटक और चंद्रमा पर और तारों पे भी हो सकता है। चंद्रमा पे भी त्राटक करने से शीतलता पैदा होती है। चंद्रमा का त्राटक बहुत ज्यादा इसलिए प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। चंद्रमा थोड़ा सा डायरेक्शन जो होती है इसकी वो ऊंची होती है, तो शरीर की स्थिति उतनी सही नहीं होती है कि आप अच्छे से त्राटक उस पर कर पाए। तो इस प्रकार से आप सूर्य पे, चंद्रमा पे, दीपक पे, तारों पे, प्रकाशीय वस्तु और कोई भी हो उस पे अपन त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक के अभ्यास के समय में आंखों पर बहुत ज्यादा दबाव देने की आवश्यकता नहीं है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि इससे गर्मी बढ़ती है, इससे थोड़ा तेज बढ़ता है। उसके साथ में कुछ ठंडी चीजें, खास करके जैसे गुलाब जल से अपनी आंखों को धोना है। और त्राटक के जस्ट बाद में आपको कुछ किताब पढ़ के ये देखना है कि आपको उसके अक्षर साफ दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं दिखाई पड़ रहे। अगर अक्षर साफ दिखाई पड़ रहे हैं तो आपका त्राटक सही है। अगर आपको अक्षर उसके बाद में भी साफ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो आपका त्राटक का अभ्यास प्री मेच्योर है, अभी अभ्यास बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी अभ्यास पकाने की जरूरत है। शुरू में 3 मिनट 5 मिनट बहुत होते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं, इसको आप 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। साथ में मिश्री हो गई, या गुलाब जल हो गया, या दूध हो गया, घी हो गया, इस तरीके की चीजों का सेवन करें। इस तरीके की चीजों को सेवन करने से पित्त की शांति होती है, क्योंकि आप गर्म चीजों को देख रहे हैं। तभी प्रकाशमान चीज यानी अग्नि तत्व प्रधान चीजों को आप देख रहे हैं तो उससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। शरीर में गर्मी बढ़ती है तो उसको काट करने के लिए आप सौंफ हो गई, घी हो गया, दूध हो गया, इस तरीके के स्निग्ध और पित्त नशे पदार्थ लेते, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, साधना में प्रगति होगी। ये तो बात हुई बाह्य त्राटक। अब बात करेंगे अंतर त्राटक की। अंतर त्राटक में दो हिस्से होते हैं। आप जब आंखें बंद करते हैं तब आपको एक काले रंग का पर्दा दिखाई देता है, इसको कहते हैं चित्ताकाश। और इसी में जब आप प्रकाशमान चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे कालापन छटता है, तो आंखें बंद करने पर आपको एक लाइट सा अनुभव होता है। रंग कुछ भी हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों की भावनाओं के अनुसार रंगों में चेंज आ जा सकता है, उसको अपन चिदाकाश कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो हमारे मन में समाहित हो रही है, हमें परेशान कर रही है, हम हमारे मन का अध्ययन का विषय बन रही है, उस विषय में फिर तारतम्यता लाना। ट्रैक्टर की लगाकर जैसे एक फ्लो में आप देख रहे हैं, ठीक वैसे ही फ्लो में विचारों को भी अनुभव करना और उन विचारों को भी कंटिन्यूअसली चलने देना। मान लिया हमारा चिंतन अभी इस बात पे चल रहा है कि मेरी साधना में क्या क्या कमियां रहेगी, तो कॉन्स्टेंटली आपका बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी भटकाव के, आप लगातार 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 इसी विषय को कॉन्स्टेंटली चित्त में एक धारा के तरीके से आपका यही विचार बारंबार बारंबार चल रहा है। पूरा समय आपका जो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आपके आत्म समीक्षा के है, उस समय में केवल इसी विषय पर मंथन चल रहा है। इस विषय पर मंथन नहीं चल रहा कि आज घर पे क्या राशन ले जाना है, कि घर पे क्या खाना बनाना है। ये विषय छोड़ के इसी विषय पे बात हो रही है, या इसी विषय पे आपके विचार चल रहे हैं, तो आप ये मन के चले कि आप अंततराटक का अभ्यास करें। और अंततराटक का अभ्यास करने से धीरे धीरे माइंड में क्लैरिटी आती है। और धीरे धीरे जब मन का प्रकाश जब बढ़ता है, मन का अंधेरा और मन का जड़त्व जब खत्म होता है, तो मन की शक्तियां जो इधर उधर बिखर रही होती है, मन जो वही काम, ऐसा मान के चलिए कि मुझे एक बार काम है, मैं एक रूट से न जाकर हर बार किसी काम करने के लिए जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ, और मैं जाने जाने में समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं एक ही रूट पे प्लान करके एक तरफ से काम निपटाता हूँ, मैं जैसे वापस आ सकता हूँ करके मैं अपनी ऊर्जा को बचा सकता हूँ। ठीक वैसे ही हम नाटक में क्या करते हैं कि मन की जो शक्तियां है उनको हम रूप बना देते हैं। मन की शक्तियों को हमें एक व्यवस्था बना करके
कम ऊर्जा खर्च करते हैं, हम ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो इस स्थिति में फिर क्या होता है, मन का भार हल्का होता है, मन में प्रकाश आता है, और फिर मन धीरे धीरे हमारा मित्र होने की कोशिश करता है। फिर अंततराटक अभ्यास, फिर आप धीरे धीरे धारणा में बनता है, फिर धारणा ध्यान में बनती है, और फिर धीरे धीरे आगे की प्रगति आगे चलती है। तो इसमें बिंदु त्राटक में यही होता है। बिंदु त्राटक जो है वो लगभग, आप ये मान के चलिए कि अंततराटक का हिस्सा है। अंततराटक में आप शरीर का कोई भी स्थान ले सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अलग स्थानों पर ध्यान करने की बात कही है। 16 आधारों में गुरु गोरखनाथ ने भी बात कही है। विज्ञान भैरव में भी उन्होंने 112 तरीकों में कमरे के कोने पर, सिर पर, व्योम चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, तो शरीर की नाड़ियों पर, प्राणों पर, तो खूब सारे अभ्यास है जिन पे आप त्राटक कर सकते हैं। ध्यान त्राटक, अंतर त्राटक यानी फिर वहां पर ध्यान के रूप में या धारणा के रूप में शुरुआत में चीजें आती है, फिर धीरे धीरे वो ध्यान में बदलती चली जाती है। और जो त्राटक का अभ्यास है, जो मन की एक लयता है, एक मन की जो शक्ति है, वो जो शक्ति है वो आपको इसमें काम करती है। इसके साथ में आप त्राटक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लिया आप बाद में बिंदु साधना आएगी, जब नाद बिंदु और कला, तो नाद साधना में भी अंतर्गतवा उसका जो बेसिक है, वो बेसिक यही है कि आप जो है वो त्राटक कर रहे हैं। जो कान में जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इंद्रिया आपकी भले ही आंख की जगह कान हो गया है, पर आपका जो बेसिक फंडामेंटल है साधना करने का जो तरीका है, वो तरीका यही है कि आप उस पर गहरा ध्यान दे रहे हैं, और गहरा आप ध्यान देकर के उस विषय को कॉन्स्टेंटली लेकर के आ रहे हैं। कौन लगातार आप उस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, और लगातार उस विषय पर ध्यान देने पर धीरे धीरे मनोलय होने लगता है। यह मनोलय ही साधना का परिणाम है। इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, मन सहयोगी होने लगता है, फिर साधना में धीरे धीरे आपकी प्रगति बढ़ती चली जाती है। तो ये त्राटक का हिस्सा नादियों के रूप में भी हो गया, या नादानुसंधान के रूप में भी हो गया। इसका एक तरीका बिंदु साधना के रूप में भी होता है कि हम किसी विषय के बारे में जब विचार करते हैं, किसी वस्तु को जब अपन देखते हैं, तो उस वस्तु की आकृति कैसी है ना। कठोपनिषद में भी कहा है कि आत्मा अणोरणीय महत्वमय्या है। छोटी से छोटी वस्तु में भी और बड़ी से बड़ी चीज में भी आत्मा का समावेश वैसा का वैसा ही है, उसका विस्तार वैसा का वैसा ही। अब ये उपनिषदों पे आधारित ध्यान की एक प्रणाली हो जाती है कि फिर आप इस तरह का इस्तेमाल, कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं उस पर गहराई लगा के, उस पर टकटकी लगा करके, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ईयरबड की इसको देखा, अभी इस ईयरबड को मैं टकटकी लगा के देख रहा हूँ, और धीरे से मैंने अणोरणीयान महत्वमणियान के बारे में चिंतन किया। उसके बाद में मैं इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो अणोरणीयान महत्वमणियान का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं किस तरीके से इसमें लागू कर सकता हूँ। और जब मैं अपने तरीके से इस विषय पर मंथन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, देखता हूँ कि आत्मा सर्वव्यापकत्व है। सर्वव्यापकत्व का मतलब है प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक पदार्थ में होने का मतलब है कि इसमें भी, क्योंकि ये भी अंतिम अंतत्वगत्वा अणुओं से मिलके बना, अणुओं और परमाणुओं से मिलके बना, उन परमाणुओं के हृदय आकाश में जो बैठा हुआ है। से चिंतन करने से, मंथन करने से त्राटक धीरे धीरे विचार शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है, बदलता है। फिर आप जो पढ़ते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो चीजें आपको श्लोक के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से या उपनिषदों के अध्ययन के माध्यम से मिलती है, फिर आप उन चीजों को भी इस्तेमाल ध्यान के रूप में त्राटक की सहायता से कर सकते हैं। उस पे फिर स्ट्रीम चलती है, उसमें फिर विचारों की धार चलती है। और विचारों की धार जब चलती है और उसके साथ जब संकल्प का समावेश होता है, ये मन की इच्छा, त्रिविध संगम आसन का है महर्षि पतंजलि ने, उसमें यही बात है। उन्होंने कहा कि मन का जो जुड़ाव है, जब किसी चीज के साथ हो जाता है ना, तो उसमें अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य मिलती है ना। आपने भी सुना होगा कि एक घटना है,
तब विश्व युद्ध की जब जापान और दूसरे विश्व युद्ध में दूसरे देशों के साथ, मित्र देशों के साथ जब युद्ध हुआ, युद्ध के समय में एक व्यक्ति 4 टन वजनी कार जो पलटी तो उसके नीचे आ गया। तो दो उसकी बच्चियां थी, जब उसका पिता ने देखा कि उसका पिता कार के नीचे दबा हुआ है, तो उन दोनों बच्चियों ने भावावेश में उनको उठाया और कार को अलग साइड में किया और अपने पिता को बाहर निकाला। तो ये ये सामर्थ्य एक ऐसी माँ, आप देखते होंगे अभी उत्तराखंड का ही केस है, लगभग 2-4 महीने का ही है, न्यूज़पेपर में आया था कि एक पति ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए तेंदुए से लड़ गया और उसको मार दिया। तो इस तरीके के खूब केसेस हमें दिखाई देते हैं, आते रहते हैं, संसारी में ऐसी घटनाएं घटती रहती है कि जब उनमें भावावेश जागा, जब उनमें मन का किसी काम के साथ उनकी मन की अनुकूलता और उसका उद्देश्य उसके साथ जुड़ा, उसने चमत्कारिक परिणाम पैदा किया। और वो मनुष्य की सामर्थ्य को एक बहुत ऊंची ऊंचाई देता है, जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है, जिसके लिए उसका शरीर में सामर्थ्य नहीं है, पर मन की सामर्थ्य की वजह से शरीर की सामर्थ्य अनंत गुना बढ़ गई। तो ठीक उसी प्रकार से नाटक करने से मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन का जो समावेश जब किसी चीज के साथ होता है तो फिर चमत्कारिक परिणाम पैदा करता है। तो ये चमत्कारिक परिणाम फिर आपको हर विषय पे दिखाई देते हैं। आप मन को स्थिर रखना चाहते हैं, नाटक का अभ्यास आपका बढ़िया है, किसी भी विषय का हो, क्योंकि मन कोई हर बार अलग अलग नहीं होता है। मन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको ट्रेन कर दिया गया, आपने ट्रेन कर दिया, आपने उसको बिखरा हुआ रखा है, अव्यवस्थित रखा है, तो अव्यवस्थित विचार करता है। अब आप अपने त्राटक करके उसकी उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, उसको ट्रेन कर दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया, तो फिर मन स्ट्रीमलाइन मतलब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से विचार करता है। और जब वो व्यवस्थित तरीके से विचार करता है तो फिर उसका अध्ययन से और उसका उसकी व्यवस्थित जो उसके भटकने की उसकी जो चंचलता है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है और मन स्थिर होता चला जाता है। ये जो स्थिर मन है, ये साधना में बहुत बड़ी गहरी प्रगति देता है। और ये अस्थिरता है, ये मन की जो चंचलता है, यही हमें बंधनकारी है, यही हमें परेशान करती है, हमें बार बार दुखी होने के लिए मजबूर करती है ना। मन की शक्ति और संकल्प के बारे में गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि हाँ, तो मन को मित्र बनाओ, मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है, इसलिए मन को मित्र बनाओ, मन को कंट्रोल करो। एक बात, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वाई नॉबम वाम बसी, कि जब किसी चीज के साथ मन का जुड़ा होता है और पुराने संस्कार जब उभरते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब मन का किसी चीज के साथ श्लिष्ट होता है, चिपकता है, तो जैसे नदी में चलती हुई नाव जो किनारे की तरफ जा रही होती है, उसको जैसे हवा वापस किनारे से वापस नदी में धकेल देती है, ठीक इसी प्रकार से मन जो है वो जब इंद्रियों का संयोग लेता है, विषयों का संयोग लेता है, संसार के आकर्षण में फंसता है, तो वो भी आदमी को, साधक को किसी और दिशा में जाना होता है, उसको धकेल किसी और दिशा में देता है ना। गुरु जी ने भी गायत्री महाविज्ञान में इसी बात को इस तरीके से कहा है कि जो विचारों की शक्ति है, विचारों की जो धारा है, उसको संस्कारों की धारा जो है वो दूसरी दिशा दे देती है। मान लिया कि आपके विचार बहुत अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे आप अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं, आपने अभ्यास करना, नियमितता आपकी आ रही है, जब आपका नियमित हो रहा है, ध्यान आपका नियमित हो रहा है, योगाभ्यास आपका नियमित हो रहा है, धीरे 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 आपका स्वाध्याय नियमित हो रहा है, धीरे धीरे आपका अध्ययन का क्षेत्र बढ़ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, फिर आप देखेंगे पुरातन पुराने संस्कार जगेंगे और उस चीज को क्रिएट कर लेंगे। फिर एक ऐसी स्थिति में आप आके खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे आप वही खड़े हैं जहाँ पहले दिन खड़े थे। इतने दिनों का अभ्यास खत्म हो गया क्या, मर गया क्या, इसका करके आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है। यहाँ पर फिर त्राटक बहुत अच्छा काम करता है। ये जो कुसंस्कार है, इनको जलाने का और मन को स्थिर करने का काम फिर त्राटक के माध्यम से होता है। तो त्राटक का अभ्यास जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। तब हम फिर क्या करेंगे कि शुद्ध संस्कारों को संचित करने के लिए फिर से उसी पुरुषार्थ में जुटेंगे, साथ में त्राटक का अभ्यास भी बढ़ाएंगे। त्राटक का अभ्यास करने से फिर अवचेतन मन की सफाई होती है, प्राणायाम से भी होती है, और भी अभ्यास आपको करने पड़ेंगे, पर स्वाध्याय, त्राटक
और प्राणायाम, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जब आप अपने साधना प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं, तो फिर धीरे 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 क्या होता है कि आप उन चीजों को धीरे धीरे, अचेतन मन के संस्कारों को धीरे धीरे आप साफ करते रहते हैं, तो फिर मन जो है वो शांत, स्थिर, सुदृढ़ होने लगता है। और फिर ऐसा होने लगता है तो फिर आसानी से आप उन संस्कारों से, कुसंस्कारों से धीरे धीरे आप पार पाने लगते हैं। शुरू में उपद्रव ज्यादा करता है मन, धीरे धीरे शांत हो जाने पर, सहयोगी हो जाने पर फिर वो आपके वश में आ जाता है। तो जो वश में आने की बात कही गई है कि मन को निश्चित रूप से तन्मात्रा और त्राटक से वश में लाया जा सकता है, या इन चारों अभ्यासों से लाया जा सकता है। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि मन की जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है और मन शुभ संकल्पों से युक्त हो सकता है। मन की अथाह शक्ति के बारे में एक चीज और हमें दिखाई पड़ती है, वो हमें दिखाई पड़ती है शिव संकल्पों की शक्ति। यजुर्वेद का शायद 34वां अध्याय है, जिसमें ये जागृतो दूर मुदयति देवम, तो उसमें कहा गया है कि तन्मे मन शिव संकल्प, का मन अनंत शक्तियों वाला है, अनंत शक्तियों वाला है, अनंत जगह जा सकता है, संसार में एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है। ऐसा मन, हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। तो त्राटक इन शुभ संकल्पों की स्थिति को, उसको मेच्योर करने का, उसको मन में बिठाने का एक तरीका है। त्राटक से आप किसी भी चीज को अपने मन में स्थिर कर सकते हैं। त्राटक से आपको किताब पढ़ रहे हैं, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी को स्थिर कर सकते हैं अपने भीतर। तो त्राटक में जो सेंसेस है, जो आपकी आंखें हैं, उनको आप इतना संवेदनशील, इतना अच्छा बना लेते हैं कि आप जो छाप आपकी आंखों पे पड़ रही है वही छाप फिर आप अपने मन पे डाल सकते हैं और उसको स्थिर रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो जो अच्छी चीज है उसको आप अपने मन के भीतर रख सकते हैं, जो शुभ संकल्प नहीं, अशुभ संकल्प है आपके, जो अशुभता है, जो पुराने संस्कारों की वजह से आ रही है, उनको आप दूर कर सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो मन भी शुभ संकल्पों वाला हो जाता है, मन मित्र हो जाता है, मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, मन फिर रसायन हो जाता है ना। आयुर्वेद में कुछ ड्रग्स होती है जिनको अपन रसायन कहते हैं, जो जरा और मरण दोनों का नाश कर देती है। तो मन फिर रसायन हो जाता है, और मन जब ऐसा हो जाता है तो वो साधना में इतना सहयोगी, इतना हो जाता है कि फिर वहां पे फिर आपको जीवन से साधना कुछ अलग पुरुषार्थ नहीं दिखाई पड़ता, जीवन का आपका एक हिस्सा हो जाता है। संस्था के साथ में जैसा चल रहा है इसे डेली रूटीन चलता है। तो जो रूटीन आपको अभी पुरुषार्थ के साथ, काम करने के साथ, मेहनत करने के साथ अभी लाना पड़ रहा है, और आपको मेहनत करने के बाद भी वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, वो आप स्वाध्याय की मदद से, त्राटक की मदद से, अपने ज्ञान बढ़ा करके, मन को स्थिर करके, त्राटक के अभ्यास से उसको ग्रहण करके और विचारों को एक स्ट्रीमलाइन करके, विचारों को एक 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 दिशा में एकाग्र करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मन को शांत, एकाग्र कर सकते हैं और अपनी साधना को एक नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्राटक में और कुछ अभ्यास अपन कर सकते हैं। उसमें एक अभ्यास अपन इस विषय का भी ले सकते हैं कि हम मन का इंट्रोस्पेक्शन करें, मन में चल रही आत्म समीक्षा को देखें कि मन में किस किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, और फिर उन विचारों को एक दिशा देने का प्रयास करें एक बिंदु के आसपास। जैसे नाटक का एक अभ्यास इस तरीके का भी हो सकता है कि जैसे हमें एक ही विषय के बारे में सोचना है और बारंबार उसके आसपास ही घूमना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं अब गुलाब के बारे में ही विचार करूंगा। मैंने एक गुलाब लिया, मैं गुलाब देख रहा हूँ, गुलाब की पंखुड़ियां देख रहा हूँ, फिर मैंने गुलाब में पुंकेसर देख रहा हूँ, उसमें अंडाशय देख रहा हूँ, फिर मैं वापस आ गया। गुलाब से मैंने सोचा इत्र बन रहा है, इत्र उपयोगी होता है, फिर मैं वापस गुलाब पे आ गया। मतलब देखिए, यहाँ पे वो भी हो सकता है कि ऐसी पंखुड़ियां तो कमल में भी होती है। कमल नयन जो है राम को कहते हैं, राम ने कमल अपने आंखों का दान कर दिया था, या आंख को चढ़ाने से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, तो वहां पे फिर डेविएशन है। आपका जो विषय था उस विषय से आप भटक, आप क्या कर रहे हैं कि एक बीच का बिंदु बनाया आपने, हाँ,
गुलाब से आप कहीं और गए, फिर वापस गुलाब पे आ, फिर कहीं और गए, फिर गुलाब पे आ। गुलाब से गुलकंद भी बनता है, गुलकंद गर्मी में लाभदायक है, फिर गुलाब पे आ गए। अब गर्मी में लाभदायक है, वहां से फिर पिछली गर्मी में मेरी पित्ती उछल गई थी, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, उस विषय को विचार में करके फिर आपने विचार गुलाब का ही किया। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से सर्कल बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक गोलाई देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं, तो फिर क्या होता है कि मन एक विषय में बनने की कोशिश करता है। फिर आप धीरे धीरे विचारों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कि आप जब किसी एक विषय पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे, आप उस पर पूरा विचार कर सकते हैं। और जब आप पूरा विचार करेंगे, तब आपके पास में एक लाइन होगा, आपके पास चिंतन करने की एक क्रम होगा। पहले ये हुआ, फिर 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 ये हुआ। तो विचारों में, आपके विचारों में एक स्थिरत्व आएगा। एक इसके साथ में क्रमबद्ध तरीके की जो प्रगति है, उसको करने का जो तरीका है, वो आपके पास में आ सकता है। टाटा की सहायता से एक काम और हो सकता है, वो स्मरण शक्ति का वर्धन। स्मरण शक्ति का वर्धन के लिए, हाँ, मैं जब आइंस्टीन की जीवनी पढ़ रहा था, तब आइंस्टीन की जीवनी में म्यूनिक करके एक जगह है जर्मनी में, जहाँ पे आइंस्टीन पैदा हुआ, यहूदी था। बाद में वो अमेरिका चला गया। तो आइंस्टीन की तेजियों ने अच्छी स्मरण शक्ति के पीछे का एक, या उसकी एनालिटिकल पावर के पीछे का एक कारण त्राटक ही है। उसमें उसकी जो बड़ी बहन थी, तो म्यूनिख की गलियों में उसको छोड़ देती थी, और वो गलियों को देखते हुए आता था। फिर वो उससे पूछती थी कि भाई अब वर्णन करो कि गलियों में क्या क्या देखा। तो वो फिर बताता था कि भाई ऐसी मेरी कार्ड थी, ऐसी ठेला गाड़ी आ रही थी, ऐसा आदमी था, उस आदमी का कलर ये था, उसका रंग ये था, उसमें विशेषता ये थी, उसमें ये था। फिर इसके बाद मैंने इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से बोर्ड लिया, यहाँ पे फीचर था। तो वो एज इट इज पूरी की पूरी पिक्चर को, जो भी उसका पिक्चर था, जो भी उसको उसने देखा, अनुभव किया, वो एज इट इज उसको बताने में धीरे धीरे आदत पड़ती गई, अभ्यास बढ़ता गया, और धीरे धीरे वो जो पूरी की पूरी बात है, वो पूरी की पूरी बात बता सकता है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी में भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है, कि धीरे धीरे आप जब नाटक का अभ्यास करते हैं, तो आपकी आंखों का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। आप गहराई देख पाते हो। आप ये देख पाते हो कि इसमें बदलाव क्या क्या है, इसके रंगों में क्या बदलाव है, इसके रंगों में क्या चेंज है, इसकी लंबाई और आकृति में क्या बदलाव है ना। यही फिर बाद में कला साधना में भी काम आता है, इस विषय पे भी अपन बात करेंगे। तो आप जो उभार है, आप जो आकृतियां हैं, और आप जो कलर का डिफरेंस है, इसका पूरा के पूरी जो इमेज बन रही है, उसकी पूरी जो छवि बन रही है, इसको आप बहुत पहली बार में, क्योंकि आपका रोज का अभ्यास है गहराई से देखने का, आप पूरी की पूरी अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। तो माइंड में फिट होने में मेमोरी में तीन चीजें आती है। सेंसेशन, इंद्रिय को संवेदनशीलता अगर आपकी अच्छी होगी, तो दिमाग में जो छवि है वो साफ छपेगी। साफ छवि छपेगी तो स्टोर दिमाग में साफ होगा। साफ छवि छपेगी, साफ छवि स्टोर होगी, तो जब वापस आएगी मन में, जब आप आंख बंद करके कल्पना करने की, और उसको वापस अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे, तो साफ छवि उभर करके आएगी। तो साफ छवि छपना पहला पार्ट है मेमोरी का। तो साफ छवि छपने के लिए टाटक का आप अभ्यास करेंगे, तो आप विषय की गहराई में, स्थिति में, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चक्र, तो उसके दलों को देखने में, उसके बीजाक्षरों को देखने में, उसके वर्णाक्षरों को देखने में, उसकी आकृति को देखने में, उसके होने वाले बदलाव को देखने में, सूक्ष्म सूक्ष्म बदलाव को, आज और कल के बदलाव को, उसकी प्राण शक्ति को, प्रभाव को देखने में, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को अनुभव करने में सक्षम नाटक की मदद से हो सकते हैं। यही साधना जो है, फिर आप कला साधना में काम कर सकते हैं। ये उपयोग कई सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने फोटोग्राफिक मेमोरी में उपयोग बताया, धारणा में उपयोग बताया, ऐसा ही उपयोग कला साधना में भी हो सकता है। जब भी आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर आप त्राटक करते हैं, तो त्राटक करते करते दृष्टि की जब निपात करते हैं,
तब आपको उसके विचार या आइडियोस्फीयर जो आसपास होता है उसके रंगों में आप बदलाव दे सकते हैं। मैंने तो रंगों में बदलाव पर्सनल अनुभव से नहीं देखे हैं, पर गुरुजी ने इस बात को इस तरीके से लिखा है कि रंगों में बदलाव दिख जाने से उसकी विचारों की शक्ति को आप अनुभव कर सकते हैं कि उसके विचार किस प्रकार के विचारों की अधिकता इस व्यक्ति में है, किस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व। आप पहले से सावधान हो सकते हैं, उसके विचारों को जान सकते हैं। इसके साथ साथ में उसकी जो बोले हुए शब्दों पे जब आप त्राटक करते हो, ये मेरा अनुभव है, जब आप बोले हुए शब्दों पे उसके उस शब्दों पे त्राटक करते हो तो उसके शब्दों में घुली हुई भावनाओं को आप समझ सकते हैं, और आप उसके बोले हुए शब्दों को, उसकी भावनाओं को, दोनों को बहुत आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो। मानो ऐसे कि दो जगह से आवाज आ रही हो, एक तो उसके शब्द आ रहे हैं जो मीठे मीठे हैं, और एक उसकी जो भावनाएं आ रही है वो दूषित है। एक जो उसके शब्द है वो थोड़े से अक्खड़ है, असभ्य है, उसकी भावनाएं जो प्रियतम। तो आप दोनों को आराम से अलग अलग सेग्रीगेट, अलग अलग विभेदित करके देख सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके का लाभ भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप हर छोटी छोटी बात में, गालियों में या असभ्य भाषा में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वहां पे आप उसकी भावनाओं का समझ करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसकी भावनाएं शुद्ध है पर इसके पास शब्दों का चयन अच्छा नहीं है। और कहीं पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसके शब्दों का चयन अच्छा है, बातें मीठी मीठी कर रहा है, पर ये व्यक्ति जो है इसकी भावनाएं हमारे प्रति सही नहीं है। ये दोनों चीजें आप जान सकते हैं, उसके मन के भावों को आप पहचान सकते हैं। तो फिर आपका समाज के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, परिवार में जो सेटिस्फेक्शन है, आप वो बहुत गहराई में, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जब उनकी भावनाओं को समझ जाएंगे, उनकी उन पे त्राटक करने से उनकी भावनाएं जो है वो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष हो जाएगी, तब ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि आप उनकी भावनाओं को टच करने वाले काम, या उनकी भावनाओं को उत्साहित करने वाले, या उनकी भावनाओं को सहारा देने वाले जब शब्द बोलेंगे, तो व्यक्ति अपनापन अनुभव करेगा। मुझे लगता है कि जो बड़े महापुरुष हुए उनके साथ में इन लोगों, इतने लोगों ने प्राण त्याग किए, अपनी क्षमताएं उत्सर्ग की, अपना समय, धन, तन धन, संपदाएं लगाई, उसके पीछे का एक कारण यही था कि उन्होंने उनकी भावनाओं को छुआ है, उनकी भावनाओं को कहीं कहीं उन्होंने गुदगुदाया, उनकी भावनाओं को कहीं न कहीं उन्होंने समझा है, तभी वो महापुरुष बन पाए। तो त्राटक महापुरुष बनने का रास्ते का एक द्वार है। इसके अलावा कला साधना में भी ये बहुत अच्छा काम करता है कि आपको आपती और व्याप्ति किरणें दिखने की जो बात है, कि प्रत्येक पदार्थ अपने रंग छोड़ता है, अपने किरणें छोड़ता है, अपना एक ओरा बनाता है। भले वो निर्जीव पदार्थ ही हो कि न हो, वो अपने तरीके से काम करता है। तो उसको भी आप बिना त्राटक के अभ्यास किए हुए उन आपती और व्याप्ति किरणों को नहीं दे सकते। नाटक का अभ्यास करेंगे, गहरा अभ्यास होगा, तभी आप आपती और व्याप्ति किरणों को देख पाएंगे। और आपती और व्याप्ति किरणों को जब आप देख पाएंगे तभी आप कला साधना कर पाएंगे और रंगों से ऊपर उठ पाएंगे। रंग बिरंगी दुनिया का आप आनंद ले पाएंगे, और रंग बिरंगी दुनिया का आनंद लेने के साथ साथ में आप उनको समझ पाए। तो इस प्रकार से त्राटक का आप अध्ययन में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाद में अभ्यास कर सकते हैं, झंडू में अभ्यास कर सकते हैं, और कला में अभ्यास कर सकते हैं। तो ये तो त्राटक के वो फायदे हो गए जो आप अगली साधनाओं में ले सकते हैं। त्राटक के कुछ फायदे आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज है कन्विंसिंग पावर। आपने देखा होगा, हाँ, गुरुजी ने वशीकरण की सच्ची संसिद्धि में यही कहा कि तांत्रिक तरीके से किसी का वशीकरण नहीं हो सकता, कुछ मंत्रों के जप से या कुछ गुड्डे गुड्डियों के खेल से किसी व्यक्ति का वशीकरण नहीं हो सकता। वशीकरण तभी हो सकता है जब आप उनकी भावनाओं को समझ जाए, उसके लक्ष्य को समझ जाए, उसके विचारों को अच्छे से जानने लगे, और साथ ही आपके उसके प्रति शुभ संकल्प की, कल्याण की कामना हो, आप उस व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगे वो व्यक्ति वैसा करने के लिए तत्पर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब आपका अच्छा त्राटक का अभ्यास हो, और आप उसकी आई कांटेक्ट आपका बढ़िया होगा, और आप अपनी इच्छा शक्ति को एकाग्र करके उसकी छवि पर
आप उस पे विचारों का प्रेक्षण करेंगे, तब जो है वो विचार शक्ति, उसकी आपकी जो विचार शक्ति, आपकी जो शुभ संकल्पनाएं, आपकी जो शुभ भावनाएं, वो तीव्रतम गति से अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ व्यक्ति तक पहुंचेगी। और व्यक्ति निश्चित रूप से उस व्यक्ति का उस चीज का रेस्पॉन्स करेगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगा। और ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स जब हमें मिलता है, दिखाई पड़ता है, तो इसी को हम वशीकरण कहते हैं। इसी की वजह से अच्छे लीडर के पीछे हजारों की जमात, लाखों की जमात जो है वो दिखाई पड़ती है। उसके पीछे भी हमें यही नाटक का अभ्यास ही दिखाई पड़ता है। एक काम और नाटक में अपन कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन तो खूब सारे हो सकते हैं नाटक के। तो ये एक हिस्सा हो सकता है कि आप वशीकरण करने का जो मैंने आपको बताया। एक काम और वो ये हो सकता है कि नाटक की सहायता से आप सजेशंस भी दे सकते हैं, अपने आप को भी दे सकते हैं, और हीलिंग भी कर सकते हैं। नाटक प्राणिक हीलिंग का या ऊर्जा के प्रेक्षण का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। चाहे रेकी हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे कोई और नाम दे दिया जाए, एनर्जी हीलिंग या और कोई नाम दे दिया जाए, उन सब हीलिंग के पीछे में उद्देश्य में आपको जो बेसिक बात दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है कि सामने वाला व्यक्ति, उसका छवि जितनी आंखों पे, आपके मानस पटल पे जितनी छवि जितनी गहरी छपी हुई होगी, जितनी उससे आत्मीयता, घनिष्ठता, मन के संकल्प के साथ आवेशित आप होंगे, उतनी गहराई से आपकी ऊर्जा जो है वो उस तक प्रेक्षित होगी। तो इस प्रकार से प्राणिक हीलिंग में भी हम यही करते हैं कि हम व्यक्ति को, जो उसका फोटो है, डिस्टेंस हीलिंग लेनी है तो उसका फोटो है, उसको हम देखते हैं, फिर बंद करते हैं आंखें, फिर देखते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर देखते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर उसकी छवि हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, मस्तिष्क में सेट हो जाती है। फिर उस छवि को देख करके उसकी क्लींजिंग करते हैं, उसके चक्रों को देखते हैं, उसके चक्रों को एनर्जाइज करते हैं। तो ये सारा काम त्राटक की सहायता से ही संभव है। त्राटक से ही मन की स्थिरता आती है। त्राटक की मन की स्थिरता ही फिर धीरे धीरे ध्यान के रूप में प्रवेश करेगी। आंखों की जो छवि है वो मन में तभी छपेगी जब आपका त्राटक का अभ्यास अच्छा होगा। एक अंतिम काम और त्राटक की मदद से हो सकता है, वो है टेलीपैथिक कन्वर्सेशन। टेलीपैथिक कन्वर्सेशन में हम जो है वो दूर संदेश देते हैं। जो जिस भी किसी व्यक्ति को हम संदेश देना चाहते हैं, और जो संदेश देना चाहते हैं उसके मन में भी वही बात उभर करके आएगी जो बात हमारे मन में उभर करके आई है। और ये तब संभव होता है जब दो व्यक्तियों का मन जुड़ा हुआ होता है, आंतरिक रूप से मिला हुआ होता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि टेलीपैथिक में दो आदमी दूर दूर अभ्यास कर रहे हैं ना। रशिया में इस पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, अंगुर जी की किताब में आप अगले देख सकते हैं। तो उसमें यही होता है कि ये व्यक्ति जो होता है वो दूसरे की छवि का ध्यान करता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपके सामने कोई भी व्यक्ति बैठा है, तो मैं यहाँ बैठ के आपकी छवि का ध्यान कर रहा हूँ, और मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि ये विचार आपके मन में आए। तो मैं यहाँ से सेंडर हो गया हूँ, मैं बारंबार आपके छवि पे त्राटक करके, आपके मस्तिष्क पर त्राटक करके बारंबार एक ही विचार को बारंबार दोहराए जा रहा हूँ, दोहराए जा रहा हूँ, दोहराए जा रहा हूँ, दोहराए जा रहा हूँ, दोहराए जा रहा हूँ। और आप वहां पे बैठ करके अपने मन को शांत करके, विचारों को धीरे धीरे शांत करके एक सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संदेश मेरे मन में प्रकट हो रहा है, क्या संदेश मेरे मन में प्रकट हो रहा है। एक तो सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। तो कुछ समय के बाद जब रिसीवर का माइंड शांत होना चाहिए, ज्यादा शांत माइंड रिसीवर का होना चाहिए, और जो व्यक्ति भेज रहा है, जो सेंडर है, उसका जो माइंड है वो आवेशित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संकल्पित होगा, फोकस्ड होगा, आवेशित होगा, तो सेंडर का संदेश के सिग्नल्स में ताकत रहेगी, इंटेंसिटी रहेगी। रिसीवर जितना शांत होगा, विचारों से हीन होगा, उसको रिसीव सेगमेंट पकड़ने में उतनी आसानी है। तो ऐसी मदद से अपन टेलीपैथी कन्वर्सेशन की जो बात है वो भी त्राटक की सहायता से संभव है। तो त्राटक इस तरह प्रकार से हमारे शारीरिक और मानसिक सब तरीके की समस्याओं के समाधान में और अद्भुत चमत्कारी परिणामों को देने में सक्षम है। अभ्यास बड़े सरल है।
अंतःत्राटक के अभ्यास, मैं त्राटक के कुछ अभ्यास, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोग्राफी मेमोरी में, टेलीपैथिक कन्वर्सेशन में, लोगों को सही रास्ते पर लाने में, अपने संस्कारों पे जय पाने में, स्वाध्याय की सहायता से ध्यान को पकाने में, और अपने मन चित्त को स्थिर करने में, अपने मन चित्त अपने को स्ट्रीमलाइन करने, व्यवस्थित करने में, और अपनी चिंतन शक्ति, विचार क्षमता को बढ़ाने में, फोटोग्राफिक मेमोरी के डेवलपमेंट में। तो ये तमाम इस तरीके के अनुप्रयोग है जो त्राटक की सहायता से आप कर सकते हैं। और यही त्राटक जब अंत त्राटक में बनेगा तो आपकी विज्ञान में कोश की जो भी साधना है सॉरी, अनुमेय कोश की नाद बिंदु खोला, ये तीनों साधनाओं में अंततोगत्वा उसका केवल बाहरी रूप चयनित हो रहा है, आंतरिक रूप से मूल में आप त्राटक ही दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये त्राटक के हिस्से, उसके विविध आयाम, उसके काम करने के तरीके, ये मैंने आपको एक बहुत संक्षिप्त रूप में बताए हैं। अब और कोई प्रश्न हो, कोई बातें हो तो अपन उनको ले ले। बाबूजी भी हमारे पास में शायद अवेलेबल है, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका। बड़ा ही सूक्ष्म आपने स्तर से त्राटक के बारे में बहुत ही छोटी छोटी बातों को और सूक्ष्म बातों को रखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही उच्च गुणवत्ता की ये कक्षा थी, और हमें लगता है कि इसको बार बार सुनने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत आभार इसके लिए। जी। तो मेरा निवेदन है कि भैया से लाभ उठाया जा सकता है, इनके अनुभवों से प्रश्न इत्यादि पूछे जा सकते हैं। जी। जी बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम, लोकेश जी को प्रणाम, सभी साधक बड़ा को प्रणाम। देखिए, त्राटक जो मनोमय पुरुष की साधना में त्राटक है, तो त्राटक कंसंट्रेशन का काम करता है। बहुत बड़ी धुरी है एक तरीके से कहिए, अवेयरनेस, एकाग्रता जो लाया जाता है कि ध्यान, मन एकाग्र। तो एकाग्रता का काम त्राटक ही करता है। किसी भी बिंदु पर एक ही सब्जेक्ट यदि एक ही रहे तो त्राटक कहलाएगा। और सब्जेक्ट के भीतर में गहराई में जाने लगे, उसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने लगे भीतर जा जाकर, तो मेडिटेशन शुरू हो जाता है वहाँ। उसको ध्यान, मनन, चिंतन शुरू। लेकिन सब्जेक्ट हम लोग कभी किसी इमेज को कल्पना करते हैं, किसी चीज को या जप ही कर रहे हैं, तो त्राटक के अभाव में ही मन भागता है इधर उधर। उस जप पर, शब्दों पर, अर्थों पर, उसके पर और इससे मिलने वाले लाभों पर हम यदि त्राटक करते रहे तो मन भागने का काम रोक देगा। जैसे छुरिकोपनिषद में, इसमें लोकेश जी, धारणा जो शब्द है, धारणा को ही छुरी कहा है। और धारणा वाला काम ये करता है त्राटक। धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा शब्द को पूज्य गुरुदेव ने त्राटक शब्द कहा है। जो शिव जी ने त्राटक कहा है, जप ध्यान त्राटक तन्मात्रा, तो ये त्राटक ही धारणा है कि हम उसको पकड़े रहे, सब्जेक्ट को इधर उधर ना जाने दें, अपने चलते फिरते उठते बैठते उस बारे में विचार करें, क्या कहा, कैसे किया। और जितने भी हमारी यौगिक क्रियाएं हैं, आसन से, आहार से लेकर के और पूरे नाद बिंदु, कला, साधना, तुरिया, ये सब त्राटक की गहराई बढ़ती जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल भले किया गया है लैंप पर, सूर्य पर या किसी इमेज पर, लेकिन इससे जो क्षमता बड़ी है वही काम करता है उधर, कि अपने मन को इधर उधर भागने नहीं देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। और इनके लिए, स्टूडेंट है, मान लीजिए त्राटक करेंगे तो हम कहाँ जोगी बन गए, त्राटक कर रहे हैं टक। यही त्राटक उनको काम आ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, सब्जेक्ट को के लाभ जानेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो विषय से विषयांतर नहीं होकर के उसमें रात दिन लगा रहेगा। वहां त्राटक की भूमिका बन गई। एकाग्रता जो शब्द है वो त्राटक ले आता है। और मेडिटेशन यथार्थता को जान लेता है, ध्यान।
ध्येय मनन चित्तन। जैसे गुलाब का त्राटक कर रहे हैं गुलाब पर, तो गुलाब का तो त्राटक देखे, अब बैगन देखने लगे, कटहल देने लगे, आदमी भिन्न भाग गया तो त्राटक वहां पर नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट पर देखें और ध्यान की भूमिका आ जाएगी। अब गुलाब कितने वैरायटी होता है, कैसे गुलाब जल बनता है, ये सब जो भीतर में सब चलने लगी प्रक्रिया, वहां वो मेडिटेशन चलने लगी। तो इसलिए मेडिटेशन और त्राटक ये दोनों मिलकर धारणा के साथ ध्यान है। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे आएगा प्रश्न, उसमें हम लोग गुत्थियां सुलझाएंगे। जी अमन जी। जी बाबू जी, रामाशीष भैया अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी जैसे जो लोग चश्मा लगाते हैं तो वो चश्मा लगा के त्राटक करेंगे या निकाल के करेंगे? लगा के करने में तो जो चश्मे का पावर होता है वो उस पर असर पड़ता है आंख पर, और निकालने में चकाचौंध सी होती है। निकाल करके ही करना है, कोई बीच में ऑब्स्टेकल मत लाइए। चकाचौंध के अब सोल्यूशन खोजा जाएगा कि हम वैसे करें कि चकाचौंध ना हो। तो उगते सूरज में चकाचौंध नहीं होगा। सॉफ्ट ले, चंद्रमा में चकाचौंध नहीं होगा। जी सॉफ्टनेस लेंगे, चकाचौंध हुआ है उसके ग्लेज को चलते, हीटनेस के चलते। तो ये उसमें किया जाता है त्राटक। और मान अंतः त्राटक करेंगे तो उसमें चकाचौंध घाटा नहीं करेगा। हमें तो उस विषय के जाना, आत्मा को छूना था। जी तो आत्मा में चकाचौंध नहीं है, वहां तो इतना कूलनेस है कि आंख तो तर जाएगा उसमें जाकर। तो ये है उसमें। तो ऐसे लेंस हटा ले, ऐसे शुरू में होता था, एक बार आदेश मिला था कि ऐसा करें कि त्राटक सूर्य के सामने, चाक्षुषोपनिषद में तो वहां पर लिखा हुआ था कि चश्मा उतार कर करें। तो हम लोगों ने प्रयोग किए थे तो बड़ा लाभ मिला था, उसका पावर घटने लगा था। और उन मंत्रों को ही स्मरण किया जब चाक्षुषोपनिषद में एक ही पैराग्राफ में सब है, समय समय चक्षु रोगान समय, ये जो मंत्र बोले गए थे, ओम रजसे नमः सूर्य से, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तमा, ये सब सूर्य से आने वाली किरणों से एक प्रेयर बन रहा है, एक भाव हो रहा है, एक विनयशीलता बन रही है, और शरीर में उसकी आंखों के माध्यम से रेडिएशन जा रहा है। तो ये जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी प्रणाम। जी वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा, धन्यवाद। लोभ, मोह और अहंकार को क्या मन का त्राटक माना जाए? कृपया प्रकाश डाला जाए। लोकेश जी। आ, इसी में देखिए, तीनों त्राटक की ये सहायता से मोह और अहंकार तीनों चीजों को या तीन प्रीतियों को नष्ट किया जा सकता है। अखंड ज्योति 1982 की है, उसमें गुरुजी ने इस बात को इस तरीके से लिखा है कि त्राटक में जैसे तृतीय नेत्र जागृत किया और शिव जी ने तीनों को भस्म कर दिया त्रिपुरासुर के रूप में, तो उसमें लोभ मोह अहंकार को उन्होंने भस्म किया, फिर उन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो इससे ये तो हमें शास्त्रीय प्रमाण देखने को मिलते हैं कि त्राटक का अभ्यास करने से लोभ मोह और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। अब नष्ट करने का मैकेनिज्म क्या होगा, वो मेरी समझ में जितना है उतना मैं आपको बता देता हूँ, बाबू जी बताएंगे। लोभ के पीछे का जो बेसिक चीज है वो कहीं ना कहीं ये है कि आप में संतोष की कमी है। वो संतोष की कमी इसलिए है कि आप अध्ययन की मदद से या अपने चिंतन की मदद से ये अनुभव नहीं कर पा रहे कि आप अपनी वजह से खड़े हैं। आपकी साइकोलॉजी ये है कि भाई जब तक मेरे पास धन नहीं आएगा, धन और धन में नहीं बदलेगा, तब तक मैं लोभी बना रहूंगा। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति होने की वजह से ही लोभी व्यक्ति होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति तब खत्म हो जाती है जब व्यक्ति को ये अनुभव आ जाए कि मैं सेल्फ कैपेबल हूँ, सेल्फ सफिशिएंट हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मुझे धन जब चाहिएगा तब मिल जाए। या तो ईश्वर पे विश्वास हो या अपनी क्षमताओं पे विश्वास हो, दोनों ही स्थितियों में आपको इस चीज को आप लगा सकते हैं। अब इस पे त्राटक किस प्रकार से किया जाए, तो इस पे त्राटक अध्ययन वाला चलेगा। ये त्राटक का मतलब आप केवल सूरज पे त्राटक को न समझे, जैसे गुलाब पे मैंने आपको बताया, इस तरीके से अध्ययन पे भी हो सकता है कि आप स्ट्रीमलाइन करें चीजों को।
कि आप पढ़ लिया उसके बाद मंथन करके देखें कि शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ से हुआ, है ना। जैसे फिल्म चलती है, फिल्म में पात्र धीरे 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 बड़ा होता है, संघर्ष करता है, फिर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उसी तरीके से आपका अध्ययन जब चले तब आपको धीरे 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 देखना है। पहले तो सामने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ये फिर स्वाध्याय के बारे में फिर बात आ जाएगी। वो का वही ये बात है कि भाई अब स्वाध्याय में त्राटक को किस तरीके से प्रवेशित कराए, कि पहले आप सामने वाले व्यक्ति की जो शास्त्रकार कह रहा है उसकी बात को समझिए, शास्त्र का जो आदेश है वो समझिए, फिर अपनी परिस्थितियों को समझिए, फिर दोनों के बीच में तालमेल बिठा कर क्या एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ये समझिए। अगर ये तीनों चीजें समझ जाते हैं तो आप फिर अब बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इन तीनों चीजों से छुटकारा आप कर सकते हैं। लोभ से भी पा सकते हैं। लोभ में संग्रह की प्रवृत्ति है, तभी लोभी आप बन रहे हैं। आप अपने पे विश्वास करेंगे, ईश्वर पे विश्वास करेंगे, जो चीजों की आवश्यकता होगी वो समय अनुसार उपलब्ध हो जाएगी, तो आप लोभी नहीं बनेंगे। किसी चीज के आप अपने भीतर कभी महसूस करते हैं, उस चीज को आप धन से या किसी वस्तु के संग्रह से, या मेरे पास फॉर्च्यूनर कार आ जाएगी तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, इसके पीछे का मतलब है कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है। आपको अभी भी कुछ कमी है आप में, उसको आप, कोई गड्ढा है आपके भीतर जिसको आप फॉर्च्यूनर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। मोह में अनावश्यक प्रेम या सिमटा हुआ प्रेम मोह कहलाता है। तो मोह तब होता है जब आप विराट दृष्टिकोण से विचार नहीं करके संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं। तो जब आप अभ्यास करने लगेंगे उदारता का, अनंत आकाश देखोगे, तो फिर अनंत आकाश देखने वाला व्यक्ति संकुचित दृष्टि नहीं रख सकता। नहीं तो फिर अनंत आकाश ही, अनंत आकाश देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अहंकार की बात जहाँ तक है, अहंकार तो व्यक्ति में होना ही चाहिए। यहाँ पे बात ये आ रही है कि आपका अहंकार जो शरीर से जुड़ा हुआ है, आपके पद से जुड़ा हुआ है, यह अहंकार आपकी आत्मा से किस प्रकार से जुड़े, यह ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे ही आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो धीरे धीरे आप लोग मोह अहंकार तीनों से आप बच जाएंगे। जी। जी भैया, धन्यवाद। इसमें इसमें राजेश गुप्ता जी का प्रश्न है। जी बाबू जी। हाँ जी अमन जी, इसमें ये जो है ना वीरेंद्र आचार्य जी के प्रश्नों पर देखें क्या है कि क्या ये इनके प्रश्न बड़ा कबीरपंथी होते हैं। ये लिख रहे हैं कि क्या लोभ मोह और अहंकार में क्या मन का त्राटक माना जाए। जी, त्राटक तो एक साइंस है, आप उसको जहां इस्तेमाल करें। बकुला त्राटक करता है मछली पर, एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या भी करता है, जहां मछली एक टपाक ले लेता है। ये मछली मारने वाले चारा बंसी डालकर वहां वो त्राटक का इस्तेमाल करते हैं। वो तो एप्लीकेशन के ऊपर है। पाकिट मार भी त्राटक करता है कि कब वो पलक झपकी, कहाँ हम उसे कैसे मार लें कि पकड़ाए मत। तो यदि प्रिय इधर करेंगे त्राटक, तो लोभ मोह अहंकार की तरफ भी प्रयोग कर दिया। वही त्राटक यदि आत्म साधना के लिए करेंगे, तो यहाँ योग साधना में जो त्राटक आया है मन पर नियंत्रण, वो अंतर्मुखी के लिए आया हुआ है। तो उधर करेंगे तो वो आत्मा मिलना शुरू हो जाएगा कि हर हालत में आत्मा कैसे देखें, कचड़े में भी, हर जगह सविता को कैसे वर्णन करें। तो वहां भी त्राटक की भूमिका आएगी। तो एप्लीकेशन हमेशा हमें गायत्री मंत्र में जो योना प्रचोदयात है ना, धियोना, वो ऊर्ध्वगामिता की एसेंस में आया है, उत्कृष्ट प्राण को। तो उस अर्थ में हम लोग लेंगे। अच्छा, एक और बात आएगी आचार्य जी, जैसे मान ली कि लोभ किया है, वो त्राटक का उधर इस्तेमाल कर दिया कि कैसे हाय धन ले आए, ऐसे ऐसे कैसे चोरी करें कि हम पकड़ाए मत, रिश्वत ले, वैसे ले, ऐसे, उधर त्राटक का प्रयोग किया। लेकिन जब जेल के भीतर में से जब झांक रहा था, जेल के भीतर सिंगने में, वहां पर त्राटक कर सकता था कि इसका हमने सारा प्रयास बेकार गया, तो वो वहां पर यूटर्न ले लेगा। अनेकों ने, रत्नाकर ठाकुर ने भी त्राटक किया कि सचमुच में नारद ने जैसा कहा है वो गजब है। मोहग्रस्तता को हम लोग देखें तो जितने भी मोहांध हुए हैं वो घाटे में रहे हैं। गुरु को भी मोह नहीं छोड़ता है। द्रोणाचार्य का भी गर्दन कटवा दिया, मोह ने, पुत्र मोह ने। तो जहां उसके घटनाक्रम होते हैं उस पर यदि हम त्राटक करने लगे और सोचने लगे क्या करता है, तो यूटर्न साधक ले सकता है। तो प्रेरणाएं देती है, इतिहास पढ़ा जाता है, इसमें जो कथानक आते हैं तो अपने ऊपर रहा। इसी तरीके से जिन लोग नारद का अहंकार भी देखें, माया की नगरी में फंसे तब काला वाला बंदर का मुंह भी लिए, दुर्गति भी हुई और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे।
तो उनको भी आ गया था, इसलिए कि हमने तो ये है, एक बात आती है कि घटनाक्रमों पर भी त्राटक किया जाता है स्टडी में, स्वाध्याय में हम करें तो हमें त्राटक का उपयोग करना है लाइफ को अपग्रेड करने में। कहीं भी करेंगे तो चमत्कार दिखाएगा। और जिधर उधर जाना है भौतिक क्षेत्र में उधर, तो उधर भी अपना कर लिया। ये सर्कस वाले त्राटक करते हैं। अर्जुन ने शादी करना था तो देख मछली पर त्राटक किया। तो एप्लीकेशन के ऊपर है, तो उसका एप्लीकेशन जहां भी करेंगे चमत्कार दिखाएगा। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। राजेश गुप्ता जी का प्रश्न है हल्द्वानी से। सूर्य त्राटक से जैसा मैंने अनुभव किया कि इससे आई मसल्स और नर्व मजबूत होती हैं, क्या इससे चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है? जी हमारा भी ये है, जिसमें तो उसमें अनुभव है कि चश्मे का नंबर कम होता है या रुक जाएगा, अस्थिर रहेगा, नहीं तो तेजी से बढ़ता जाएगा। लेकिन साथ में एक और काम किया जाए कि खान पान में भी थोड़ा यदि हम आंख को फायदा करने वाले खाते रहें भोजन, तो और तेजी से लाभ मिलता है। हर क्रिया के साथ में डाइटरी सप्लीमेंट भी जोड़ देंगे तो गुणोत्तर लाभ दिखाई पड़ता है। लोकेश जी। इसमें 40 की उम्र के साथ क्या होता है कि जो आई बॉल होती है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो आई बॉल जब श्रिंक हो जाती है तो दूरदृष्टि दोष, जिसमें पास का दिखना कम होने लगता है ना, तो वो जब पास का दिखना कम होने लगता है तो उसमें मसल्स जो होती है वो उनकी स्टिफनेस आने लगती है, आई मसल्स। तो नर्व कंडक्शन अच्छा हो जाएगा और मसल्स में ग्रोथ आने लगेगी हल्की सी भी, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और सबका नंबर कम होगा या होगा ही होगा, इस दृष्टिकोण से त्राटक करने की बजाय आप उस दृष्टि के जागरण पे ज्यादा ध्यान दें, rather than आई नंबर कम करने। आई नंबर कम करने इफेक्ट हो सकता है जो आपको ऑब्वियसली मिल जाए, और न मिले तो भी आप ज्यादातर फोकस इस बात पे कीजिए कि आपकी दृष्टि में सुधार है। दृष्टि ये आंखों की दृष्टि नहीं है, इसके पीछे कुछ और है, ऑप्टिकाइज्मा है, उसके पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब है, उसमें अवचेतन मन में जो दृष्टि जो पारदर्शी दृष्टि जो अवचेतन मन की वजह से साफ नहीं आ पा रही, आपके भीतर का सुपर चेतन मन जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें लगना नहीं लगना ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, और इसमें बदलाव आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं। अब हमारा उद्देश्य बड़ा होगा तो फिर हमारे लिए ये छोटा अभ्यास है, फायदा मिल जाता है, मिलता ही है। आप कुछ अभ्यास कर रहे हैं किसी चीज के लिए और योगी का अभ्यास करें तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, पर वो उस फायदे को, मेरा आगे कहना है कि आप उस फायदे को दृष्टिगत मत रखिए, उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। दिखने में भले चमत्कार जैसा दिखे, पर आपका फोकस इस बात पे हो कि आपके दिमाग का रिफाइनमेंट हो, आपके विचारों की शक्ति बढ़िया हो, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, पेनिट्रेटिंग कंसंट्रेशन हो, भेदक दृष्टि आपकी हो, तो फिर जो चीजें मिलेगी वो और बढ़िया और चमत्कारिक और शक्तिशाली। जी। जी भैया। आगे सुमन जी का प्रश्न है। आप इसमें लोकेश जी शीर्षासन से भी फायदा मिलता है, यानी जी ब्लड जी। सर्कुलेशन उधर जाए, क्योंकि जो भी हम लोग भोजन लेंगे तो ब्लड में जाएगा, और भोजन जाएगा तो हर जगह। जो एक मित्र हैं अपने उधर उड़ीसा में, डॉक्टर साहनी जी, तो उनसे हमने पूछा, हुआ जी आई स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे इस पर हम बातचीत कर रहे थे कि आंख डैमेज है, सामने है, दिख रहा है, तो कि दो चीज देखा जाता है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद वो देख लेते हैं कि हार्डनेस सॉफ्टनेस के आधार पर करेंगे, लेंस पर कोई आ गया है उसमें तो उसको लोग हटा लेते हैं ऑपरेशन करके, या कोई लेंस डाले तो। लेकिन वो यदि रहेगा, करंट सप्लाई ना हो रहा हो, ब्लड सप्लाई ना हो, नर्व सूख गया हो, तो लेंस वगैरह कुछ काम नहीं करेगा फिर। बिल्कुल। इसमें ऑप्टिक नर्व में जो ऑप्टिक नर्व है उसमें नीति और सूत्र नीति खास करके ऑप्टिक नर्व के कंडक्शन सिस्टम में है, तो उसमें नर्व सिग्नल जो है वो बहुत अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से प्रसारित होते हैं, उनमें नए कनेक्शंस बनते हैं, तो आंख का सिस्टम सही है।
पर नर्व कंडक्शन खराब है तो भी आप साफ नहीं देख पाते। तो नए नर्व कंडक्शन सिस्टम बन जाने से या नर्व में नए कनेक्शन बन जाने से आंख में कोई बदलाव नहीं आया, तब भी आप साफ देख पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है तो सर्जन जो है चाकू वो का वही है, पर उसका इस्तेमाल बहुत शार्प हो जाता है। नर्व कंडक्शन और ब्लड सप्लाई से निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। विटामिन ए से जुड़ी हुई चीजें जैसे गाजर हो गई या और जो चीजें, पालक हो गया, या विटामिन ए, और आयुर्वेद में चक्षुष द्रव जिनको कहा गया है वो आप लेंगे, या त्रिफला से आंखें धोएंगे, तो उन चीजों का निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और जो आई बॉल श्रिंक होता है वो धीरे धीरे होना कम हो जाएगा। तो पास का जो दृष्टि जो कम दिखाई पड़ता है पास में ओल्ड एज के साथ में या एज बढ़ने के साथ में जो होता है वो नहीं होगा, तो आई बॉल श्रिंक नहीं होगा, तो उसका फायदा आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जी ठीक है। अमन जी देखिए नेक्स्ट। जी, हैंड रेज हैं काफ़ी, तो इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। सृष्टि सिन्हा जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जैसे टाटा किया जाता है तो मेरे ख्याल से अंतर टाटा की शुरुआत में करना चाहिए, क्योंकि ये जब आंख खोल के करते हैं तो मेरा तो रहता है कि इधर उधर हमेशा मतलब एक जगह टिकता ही नहीं है। तो शुरुआत अंतर टाटक से ठीक है। अब देखिए सृष्टि, अपने को जैसे अच्छा लगे, त्राटक जैसे परिणाम से मतलब है, क्रिया को उतना महत्व नहीं दिया है। जैसे परिणाम तो हर साधक के लिए अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल होता है। तो आपको लग रहा है कि अंतः त्राटक में अधिक लाभ मिल रहा है तो अंतः त्राटक से ही शुरू करें। अब रह गया कि कहीं अंतः त्राटक केवल किए हैं, अगर सामने वाला कहीं बोल दिया है कि आप में हिम्मत है तो आंख में आंख मिलाकर बात करो, तो वहां पर आंख में आंख मिलाकर ही बात करनी पड़ेगी। या जब स्पीच दे रहे हो कहीं पर प्रवक्ता हो और लाखों की भीड़ है, या मान लीजिए हजारों की भीड़ है, 100 की भीड़ है, तो समग्रता पर उनके देखना पड़ता है कि उसके आभा मंडल, उसकी आंखों में चमक आ रही कि नहीं, उनकी बोर हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से एक मास बेसिस पर तो ओपन वाले के भी प्रैक्टिकल आएगा, दिन भर तक आंख खोलकर ही चलना है। लेकिन भीतर वाली सारी साधनाएं होती है अंतः त्राटक में ही। आंखें बंद, गुरु जी ध्यान लगवाते हैं तो आंखें बंद करवा देते हैं। तो मेडिटेशनल होगा जब आत्म जागरण के लिए, तो अंतः त्राटक की ही भूमिका है उधर। ठीक प्रणाम है बाबूजी। जी प्रणाम। नेक्स्ट। जी, मिथिलेश जी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधक को प्रणाम। मेरा प्रश्न था बाबूजी, मंत्र जप के संबंध में। जब मंत्र हम जप करते हैं बाबूजी, तो उसमें नाक से सांस ले या मुंह से सांस ले, जैसे कंटिन्यूता, हम अगर नाक से सांस लेते हैं तो कंटिन्यूता नहीं रहता है, थोड़ा सा रुक करके उसके बाद हम जब प्रारंभ कर पाते हैं। और मुंह से लेते जाते हैं, नाक से लेते जाते हैं, करते हैं तो कंटिन्यूता रहता है। तो हमको किस तरह से करना चाहिए बाबूजी? लोकेश जी आज के शिक्षक कोई हैं? हाँ, ये समस्या मेरे साथ भी थी, मेरे साथ भी है। और इससे बचाव करना है तो इसमें क्या, मुंह सूखता है, दूसरा तालू घिसता है, तो फिर दिक्कत आती है, गले में भी सर्दी होने जैसी संभावना रहती है, और गला भी सूख जाता है पूरा जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो, क्योंकि मुंह सांस लेने के लिए नहीं बना है। और इस वजह की समस्या का समाधान ये है कि शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का आपको मंत्र जप का अभ्यास है तो मुंह सूखता नहीं है तो चल जाएगा। इससे बड़ा लंबा जप करना है तो फिर आपको धीरे धीरे मानसिक जप की तरफ उतरना पड़ेगा, और यही एकमात्र उपाय है जिससे आप इस समस्या का समाधान पा सकते हो मेरे विचारों में। और मैंने भी फिर आखिर में यही किया कि मैं मानसिक जप की तरफ उतरा। और मानसिक जप की तरफ उतरना भी चाहिए, क्योंकि अपग्रेडेशन हर क्लास में आना चाहिए। बच्चा 1 साल में भी वो पहली में है और 5 साल बाद भी पहली में है, तो अच्छी बात नहीं है, प्रगति नहीं हो रही। तो शुरू में आप जप कीजिए तो उपांशु जप कीजिए, नाक से मुंह से दोनों सांस लीजिए, तो धीमा बोलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे और धीमा होते हुए धीरे धीरे मुंह बंद करके केवल जप पे ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, ऐसा होने लगेगा। इसको मानसिक जप कहते हैं। नहीं, ठीक है, जब एक जब चीज मैं और आप
जब 3 तरीके के होते हैं, जोर जोर से बोलना वाचिक जप, मैं बोल रहा हूँ और मेरे कान सुन रहे हैं, पड़ोस में बैठा आदमी नहीं सुन पा रहा है, ये उपांशु जप। वाचिक जप में मुंह बंद होता है पर फिर भी जप होता है। लेकिन मानसिक जप करते हैं भैया तो ध्यान कहाँ चला जाता है, फिर पता नहीं चलता है, नींद आ जाता है, क्या हो जाता है मानसिक जप में। और बोल के जप करते हैं जैसे शुरू 2-2 घंटे का जप होता है, उसमें भैया ये प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, तो शुरू में साइकिल चलाने में इधर उधर जाती है, धीरे धीरे पेडल मारना आ जाता है, फिर हैंडल पकड़ना भी आ जाता है, तो अभी सब नहीं पकड़ाएगा। सत्र में एक बार आ करके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे जी। आमने सामने जब होगा और भी साधक साथ में, तो प्रैक्टिकल एक्सपर्ट के सामने किया जाए तो तेजी से कमांड हो जाता है जी। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं 100। बीला दीदी। जी बिलादी बीला क्या दीदी, है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं दीदी। हेलो, प्रणाम जी प्रश्न और लोकेश जी, बाबू जी, सब बहुत अच्छी कक्षा थी। मुझे 2 सवाल थे। एक तो जाप से अभी निकल के आया कि बोल के जाप करने के में सांसों के बारे में सवाल। अगर हम जाप शुरू ही करें मन में ही करके, तो ऐसा कर सकते हैं? जी। निश्चित रूप से कर सकती है। अच्छा, और दूसरा जो जैसे मेरे आंखों में मुझे पता चल रहा है कि प्लस का पावर भी आ रहा है, तो हम और त्राटक एक श्री यंत्र हरा कलर का और बीच में उसमें सफेद, ऐसा मेरे पास है जिसको मैं 2 मिनट तक कर रही थी, मतलब रेगुलर नहीं लेकिन कर रही थी। तो उसको हम कंटिन्यू करके उसका टाइमिंग बढ़ा के, जैसे आपने बताया, देखें, कुछ सोचें, फिर बंद करें, फिर खोलें, वैसा उसको उस पे भी किया जा सकता है हाँ, ऐसा कि किया वो जा सकता है। येलो आप अपने कलर और मनस ब्लैक कलर? हम्म। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है। जैसे छोटे बच्चे हम्म। को कराना है तो आप वहाँ पे श्री यंत्र दे हम्म। रहे हैं, तो श्री यंत्र में आपको फिर ब्लॉक्स देखने पड़ेंगे। इस ब्लॉक्स में क्या हम्म। लिखा है, क्या बना है, कैसा है, त्रिकोण कैसा है, हम्म। फिर त्रिकोण में त्रिकोण कैसा है, बीच हम्म। वाला त्रिकोण कहाँ आ रहा हम्म। है, बीच वाले त्रिकोण में क्या है। तो हम्म। फिर वो एक बार मैंने देखा, फिर मैंने आंख बंद की, फिर मैं हम्म। पूरी छवि को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। जैसे गुलाब जामुन में पूरे हाँ चाशनी हाँ भर हाँ, वो जाती है, मन मैं करता वो, है जी। हाँ, वो हम्म। चाशनीमय हम्म। हो जाता है। फिर वो पूरी छवि आपके दिमाग में आनी चाहिए। और जब तक आपके दिमाग में, आपके हम्म। मानस पटल पे वो पूरी छवि रहे, तो फिर आप अंततः अटक करो उस पे, जब तक कि वो छवि विलुप्त नहीं हो जाए। अच्छा, हाँ, और ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है। देखिए, बहुत बहुत बेला धन्यवाद। बेला देश में जैसे जो कलर की जहाँ बात आ रही है कि हरा हम्म। ब्लैक, वो बैकग्राउंड शेड है ताकि जो ऑब्जेक्ट था सरसों काले पर तो कंट्रास्ट दिखे सिर्फ इसके लिए। जैसे मान लीजिए कि ग्रीन है तो क्रिकेट वाले कैसे जब ग्रीन ग्राउंड रहता है तो या नाइट में तो व्हाइट बॉल कर लेते हैं लाल के बदले, तो अपने को प्रेजेंट भी लगे और स्पष्ट विजुअल है, इसके लिए वो सब बैकग्राउंड वगैरह है। आप अपने ढंग का बैकग्राउंड बनाकर करें, आंखों को राहत मिलनी चाहिए, साधना में मन लगना चाहिए और लाभ मिलना चाहिए जी। जी, धन्यवाद बाबू धन्यवाद, जी। थैंक्स। हाँ बाबूजी प्रणाम, चौहान बंगलौर से। हाँ जी, बाबूजी ये प्रणाम। कि तन इसमें त्राटक में विचारों की शून्यता जो है बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारा यहाँ एक प्रश्न था, जैसे कि हम महामुद्रा में जो है बहुत सारे लाभ ले सकते हैं, तो त्राटक के समय तन्मात्रा को रिलेट करके क्या उन चीजों से लाभ लिया जा सकता है? तो वहाँ विचार लेकिन हमारे लगने लगेंगे। हाँ, देखिए, 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, जिस दिन ऑल इन वन कर लेंगे तो ईश्वर सामने रहेगा। जी बाबूजी। धन्यवाद। उसमें तो गियर ना, तो थोड़ा गियर भी लगा, थोड़ा छौंक भी लगा दें, थोड़ा सा घी भी डाल दें, कैसे स्वादिष्ट हो गया। अपने को देखना चाहिए, उसको सब उत्प्रेरक का काम करता है लक्ष्मी। तो बढ़िया। इसमें देखिए कुछ और भी प्रश्न आ गए हैं। जी एक बाबू जी, ये प्रश्न पढ़ रहे हैं। बढ़िया। अ,
सुमन कुमारी जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, त्राटक व्हेन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन धारणा एंड देन विल बी कंटिन्यूड विद अस होल 24 आवर्स, प्लीज एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि त्राटक जो धारणा में कब बदलता है बाबूजी, और दैट विल बी कंटिन्यूड होल 24 आवर्स, और 24 घंटे तक वो बना रहे, कृपया बताएं। हाँ, तो वो सब्जेक्ट पर विषयांतर नहीं हो रहे हैं तो त्राटक हो रहा है। वो विषयांतर न हो किसी एक चीज पर तो वो त्राटक कहलाता है, तो उसी को धारणा कहते हैं। अब धारण किया ही गया है, तो हनुमान जी धारण किए थे राम जी को हृदय में, वो बराबर बात बात में जय श्री राम बोलते रहते थे, भीतर झांक कर देख लेते थे। कबीरदास भी दिक्कत पड़ी, जितने महापुरुष में संत स्तर का इतना कर दिया, जब नजर भीतर घुमा ली तो देख लिए। तो इसका मतलब होता है कि भुलक्कड़ी कम करते जाता है, तो त्राटक विषयांतर होने से रोकता है, तो उसी को कह दिया जाता है धारणा में बदल जाता है। जैसे धीरे धीरे होता जाएगा और फिर जाकर अंतः त्राटक होने लगेगा। कंसेप्ट आँख खुला रहे या कुछ रहे, फिर अंतर नहीं पड़ता है सिद्ध हो जाने पर। उठत बैठत कबहू न बिसरे ऐसी ताड़ी लागे, ये त्राटक है उनका। उठत बैठत कबीरदास का, आंख न मूंदूं कान न रूंदूं, वो मेच्योर्ड अवस्था थी उनकी। ठीक है, अभ्यास से होता है और नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते जाइए, समय कम है, 2 जी मिनट। जी जी, सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, अंतर ताटक में विजुअल और ऑडियो वाले दृश्य का अभ्यास क्या अधिक लाभप्रद होगा? क्या पूछ रहे हैं लोकेश जी, सुनिए लोकेश बताइए। जी। हाँ, लाभप्रद सब होगा। आप तो एक चीज देखिए, उसी के पे अभ्यास कीजिए जिस पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है, फिर एक पे कमांड आ जाएगी, सब पे आ जाएगी। जिसने वेगन आर चलाने सीख लिया वो बोलेरो भी चला लेगा, है ना। तो कौन सी कार चलाने से लाभ मिलेगा? ड्राइविंग से लाभ मिलेगा, कार चलाने से लाभ नहीं मिलेगा। कोई सी भी चलाओ, एक बार सीख लो, फिर कुछ भी करते रहो आप। हाँ, फिर नाद पे ध्यान करने से आपको आनंद आ रहा था नाद पे करो, जब आपको रंग देखने में आनंद आ रहा था रंग पे करो, सूर्य देखने में आ रहा तो सूर्य पे करो, विचारों पे करना तो विचारों पे करो। वो आपका विषय है कि आप किस में करना चाहते हैं या सब पे करना चाहते हैं। तो फायदा कुछ नहीं होता, फायदा तो प्रोसेस में है। प्रोसेस जितना मेच्योर होगा फायदा उतना ज्यादा मिलेगा। जी, नितिन भैया का प्रश्न है, क्या त्राटक साधना से शरीर के पांचों तत्व संतुलित होते हैं? कृपया इसके विज्ञान पर प्रकाश डालें कि सूर्य त्राटक या अन्य त्राटक शरीर के पांचों तत्वों को किस प्रकार संतुलित प्रभावित करते हैं? हाँ जी, पांचों तत्वों को प्रभावित करता है, नितिन जी का अच्छा है। इसमें इसलिए कि सूर्य आत्मा जगतः तस्तुषस्य, वो सभी की आत्मा है। तो 5 कोष है तो पांचों की आत्मा सूर्य है। और सूर्य अग्नि है, प्राण को भेजता है। प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, ये सब सविता से ही आ रहे हैं, सूर्य सविता। तो वो हर कोषों की आत्मा वही है। तो इस तरीके से पेंटेट पूरा का पूरा यूनिवर्स की आत्मा है। तो अपनी भी आत्मा है तो उसके प्रकाश पांचों में जाएगा ही। और सूर्य की आत्मा से अपनी आत्मा का संपर्क जोड़ लिए तो हर जगह उसी का विस्तार है। तो उसकी पहुंच सब जगह है, सर्वव्यापकत्व है सविता। तो इस सूर्य को हम सविता के रूप में लें, उनकी आत्मा सविता है, तो लाभ बढ़ जाएगा। जहां पर जिस एक बात, जाएगा उसको उसको लाभ देगा और बैलेंस करेगा। ठीक है, धन्यवाद। टाइम खत्म। एक आ गया था उनमें, हमारे एक पर्सनल प्रश्न आ गया है जो कि केवल हमारे लिखा हुआ है कि ओनली फॉर यू, तो उसमें दी है, तो उसमें दिया गया है। तो आप साधना इसके लिए पर्सनल बातचीत करें, क्योंकि जब प्रश्न पर्सनल है तो पर्सनल बातचीत किया जाए। तो हम बता देंगे बढ़िया से। और धन्यवाद। शांति पाठ। चलिए अमन जी और लोकेश जी शांति पाठ कर लें, कल फिर मिलते हैं जी। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।